Next we are going to study growth hormone. First of all, source of secretion of growth hormone. Growth hormone आता कहाँ से है? Growth hormone is secreted from anterior pituitary. मीन्स जो ग्रोथ हार्मोन का जो घर है वो कहाँ पे है? एंटीरियर पिट्यूटरी में. एंटीरियर पिट्यूटरी से ये आता है और इसकी फैमिली कौन है? सोमैटोट्रॉप्स. सोमैटोट्रॉप्स की फैमिली से आता है. इट इज सिक्रेटेड बाय सोमैटोट्रॉप्स, सो ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. सोमैटोट्रॉप्स की फैमिली से आता है, सो इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं. और एंटीरियर पिट्यूटरी, एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. सो इसका घर कहाँ पे है? एंटीरियर पिट्यूटरी में. और सोमैटोट्रॉप्स की फैमिली से आता है, सो ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. Growth hormone is secreted by somatotrophs, which are the acidophilic cells of anterior pituitary. Now, chemistry, blood level and daily output. Growth hormone is protein in nature. It is a protein in nature. It is having a single chain polypeptide with 191 amino acids and its molecular weight is 21,500. Molecular weight है 21,500. Amino acids की एक single chain है 191 amino acids. Basal level of growth hormone concentration in blood of normal adult is up to 300 gram per deciliter and in children it is up to 500 nanogram per deciliter. जो ग्रोथ हार्मोन का जो ब्लड में नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है? 300 ग्राम्स पर डेसीलीटर. और बच्चों में कितना होता है? 500 नैनोग्राम्स. सो यहाँ पे डिफरेंस है 300 ग्राम्स इन अडल्ट एंड 500 नैनोग्राम्स इन अडल्ट पर डेसीलीटर. 500 नैनोग्राम्स इन चिल्ड्रन. 300 grams in adults and 500 nanogram in children per deciliter. So its daily output in adults is 0.5 to 1 milligram. हाफ से 1 milligram तक ये डेली सिक्रीट होता है. आउटपुट है इसकी अडल्ट में हाफ टू 1 milligram. अब ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? ग्रोथ हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, GHPPs. ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, तो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ ऑफ सर्कुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन इज अबाउट 20 minutes एंड वेयर इट इज डिग्रेडेड इन लिवर एंड किडनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से आता है ग्रोथ हार्मोन? फ्रॉम द एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. विच एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी? सोमैटोट्रॉप्स. Then it is protein in nature having single chain polypeptide structure, 191 amino acids, molecular weight 21,500. Level कितना होता है? 300 grams per deciliter in adults and 500 nanogram per deciliter in children. Daily output is 0.5 to 1 milligram. Transport, growth hormone is transported by in blood by growth hormone binding proteins. Half life, circulating growth hormone has half life of 20 minutes and it is degraded in liver and kidney. Then actions of growth hormone. Actions क्या है ग्रोथ हार्मोन के? ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जो भी हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन के बिना नहीं होगी. सो ग्रोथ हार्मोन का सबसे, अब ग्रोथ हार्मोन एज द नेम सजेस्ट इट इज एसेंशियल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द बॉडी विल लीड टू, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होने लग जाएगी, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाएगा नॉर्मल से, तो ये जाइजेंटिज्म कॉज कर देगा. और अगर नॉर्मल से कम अमाउंट में बनेगा तो ड्वार्फिज्म कॉज करेगा. ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जितने भी बॉडी के हमारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब की ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी है. अगर नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो देन इट विल लीड टू जाइजेंटिज्म, एंड नॉर्मल से कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म. It increases the size and number of cells by mitotic division. Mitotic division से इसके size और number of cells में increase होगा. Growth hormone also causes specific differentiation of certain types of cells like bone cells and muscle cells. जो भी bone cells होते हैं हमारी body के और जो muscle cells होते हैं, bone के cells और muscles के cells, bones और muscles आपस में attached होते हैं, muscles bone के ऊपर attached होते हैं, तो bone cells और muscle cells की जो स्पेसिफिक डिफ्रेंसिएशन है वो भी ग्रोथ हार्मोन से होती है. Then growth hormone also acts on the metabolism of all of the three major type of foodstuffs in the body. For example, proteins that are proteins, lipids and carbohydrates. मतलब प्रोटीन्स, जो भी हम प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में भी ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
ग्रोथ हार्मोन उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है. सो वी कैन मेमोराइज ओनली दिस कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Then they have given on how it acts on protein, how it helps in protein metabolism, then how it helps in fat metabolism, and how it helps in carbohydrate metabolism. I think details are not necessary. Then main important is ग्रोथ हार्मोन का जो बोन्स पे क्या इफेक्ट है. इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब जब भी एम्ब्रियो होता है, अभी गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ग्रोथ हार्मोन तब क्या करवाता है, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स. जो भी हमारी बॉडी की बोन्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन करवाएगा. सबसे पहले डिफरेंशिएशन मीन्स दे विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. डिफरेंशिएशन करवाएगा एंड बोन डेवलपमेंट करवाएगा बोन सेल्स की. For example, pharyngeal arches are differentiated into different components, different body organs. First pharyngeal arch give rise to some different organs. Second pharyngeal arch give rise to some different organs. So differentiation and development of what? Of bone cells in embryonic stage is done by growth hormone. इन लेटेस्ट स्टेजेस, अब बर्थ के बाद क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन. अब जो भी हमारी बॉडी का स्केलेटन है, उसकी ग्रोथ किसकी वजह से होगी, ग्रोथ हार्मोन की वजह से. मींस प्री नेटल पीरियड में भी ग्रोथ हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है और पोस्ट नेटल पीरियड में भी ग्रोथ हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है. प्री नेटल पीरियड में क्या रोल है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में बोन सेल्स की डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट करवाएगा ग्रोथ हार्मोन. एंड पोस्ट नेटल पीरियड में क्या रोल है कि जो स्केलेटन की ग्रोथ है वो इंक्रीज करवाएगा बॉडी स्केलेटन की ग्रोथ को. इट इंक्रीजेज बोथ द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द बोन्स की लेंथ को भी बढ़ाएगा पोस्टनेटल पीरियड में और थिकनेस को भी. इन बोन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स बाय कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोजेनिक सेल्स. कैसे, अब बोन में कैसे क्या इंक्रीज करेगा, जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे और कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स की मतलब प्रोटीन्स का सिंथेसिस, पहले प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा और फिर इनको डिपॉजिट करेगा. पहले बनाएगा प्रोटीन्स, फिर उनको डिपॉजिट करेगा. कैसे, बाय कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोजेनिक सेल्स. कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोजेनिक सेल्स की हेल्प से प्रोटीन्स को पहले सिंथेसाइज करेगा फिर डिपॉजिट करेगा. फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी कॉन्ड्रोसाइट्स की एंड ओस्टियोजेनिक सेल्स की. मीन्स जो प्रोटीन की पहले सिंथेसिस और डिपोजिशन करवाई थी कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोजेनिक सेल्स की हेल्प से, अब उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोजेनिक सेल्स की. इससे क्या होगा, इंटेस्टिनल कैल्शियम, बाय एनहांसिंग द इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. इंटेस्टाइन में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांसमेंट के साथ साथ इनकी कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोजेनिक सेल्स की कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, जब इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी. अब नए बोन सेल्स बनेंगे बाय कन्वर्टिंग अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो ओस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यू बोन फॉर्मेशन बनेगी. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स. अब जो कैल्शियम है उसकी अवेलेबिलिटी, अब जो इंटेस्टाइन में हम इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ज़रूरी बताया था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो क्या करेगी, कैल्शियम क्या करेगी, मिनरलाइजेशन करवाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल proteins are synthesized and deposited in the while formation of a new bone. Proteins are synthesized and deposited by chondrocytes and osteogenic cells. Then multiplication of chondrocytes and osteogenic cells take place with the help of intestinal absorption of calcium. Calcium क्या करेगी, अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनको ओस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट करेगी. जब कन्वर्ट होंगे तो उनकी न्यू बोन सेल्स की मिनरलाइजेशन करवाएगी. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द बोन अंटिल एपिफाइसिस. अब जब तक, अब बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटर में बोन का शाफ्ट होता है, देन इज द डायफाइसिस एंड देन इज द मेटाफाइसिस, देन इज द मेटाफाइसिस एंड देन इज द डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस. 3 पार्ट्स होते हैं. जो लॉन्ग शाफ्ट है उसको क्या बोलते हैं, डायफाइसिस.
और जो दो बोनी एंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस और डायफाइसिस जहाँ पे फ्यूज करते हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज, फ्यूजन पोर्शन इज नोन एज मेटाफाइसिस। नाउ अब क्या है, तब तक ग्रोथ की, बोन की लेंथ को इंक्रीज करेगा ग्रोथ हार्मोन जब तक कि जो शाफ्ट है, मतलब जो डायफाइसिस है, वो एपिफाइसिस के साथ फ्यूज नहीं हो जाता, तब तक जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन की लेंथ को इंक्रीज करेगा। विच अकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन लेंथ ऑफ द बोन कैन नॉट बी इंक्रीज। अब जब एक बार एपिफाइजियल फ्यूजन हो गई, जब एक बार एपिफाइसिस डायफाइसिस के साथ फ्यूज कर गया, उसके बाद जो लेंथ है बोन की वो नहीं इंक्रीज होगी, उसके बाद बोन की थिकनेस इंक्रीज होगी, राइट। जो ग्रोथ हार्मोन है वो तब तक बोन की लेंथ को बढ़ाएगा जब तक कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में फ्यूज नहीं करते। जब उनकी फ्यूजन हो गई एक बार तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द बोन कैन नॉट बी इंक्रीज, उसके बाद हम बोन की जो लेंथ है उसको नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद बोन की थिकनेस बढ़ेगी। हाउएवर इट स्टिमुलेट्स अ ऑस्टियोब्लास्ट स्ट्रांगली, इससे क्या होगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट है हमारे वो बहुत स्ट्रांगली स्टिमुलेट होंगे। सो द बोन कंटिन्यूज टू ग्रो इन थिकनेस थ्रू आउट द लाइफ, इससे क्या होगा कि जो बोन है वो थ्रू आउट लाइफ थिकनेस में ग्रो होगी। अब उसके बाद फ्यूजन के बाद पर्टिकुलरली द मेम्ब्रेनस बोन, पर्टिकुलरली जो हमारी मेम्ब्रेनस बोन है, सच एज, कौन सी मेम्ब्रेनस बोन, सच एज जॉ बोन्स एंड द स्कल बोन्स बिकम थिकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो भी हमारी जॉ की बोन्स हैं, मैक्सिला, मैंडिबल, और जो हमारे स्कल की बोन्स हैं वो क्या है, वो किसके इन्फ्लुएंस में थिक होती हैं, ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर ही वो थिक होती हैं। मीन्स वो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं जिनकी बाद में थ्रू आउट बॉडी थिकनेस बढ़ेगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन कॉजेज एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन। अब जब हमने बोला है कि तब तक बोन्स की लेंथ को बढ़ाएगा ग्रोथ हार्मोन जब तक कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में फ्यूज नहीं कर जाते, और फ्यूजन से पहले अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म, क्योंकि तब तक तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता रहेगा जब तक कि फ्यूजन नहीं होगी, और फ्यूजन से पहले अगर हाइपर सिक्रीशन होगी तो बोन्स की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इट विल कॉज जाइजेंटिज्म and then hyper secretion of growth hormone after the fusion of epiphysis with the shaft of the bone leads to condition called acromegaly। अब अगर फ्यूजन होने के बाद, एक्रोमेगैली क्या होता है, थिकनेस, जो लेटरल ग्रोथ है बॉडी की वो इंक्रीज होती है एक्रोमेगैली में। सो अब फ्यूजन के बाद, अगर फ्यूजन हो चुकी है तो फ्यूजन के बाद हमने पढ़ा है कि कौन सी डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, लेटरल डायरेक्शन में, मीन्स थिकनेस बढ़ती है बोन्स की। और अगर फ्यूजन के बाद अब हाइपर सिक्रीशन होगी तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एक्रोमेगैली। बिफोर फ्यूजन अगर हाइपर सिक्रीशन हुई ग्रोथ हार्मोन की, इट विल लीड टू जाइजेंटिज्म। आफ्टर फ्यूजन ऑफ बोन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हुआ तो इट विल लीड टू एक्रोमेगैली। Now mode of action of, what is the mode of action of growth hormone, how it acts through somatomedian. So growth hormone acts on bones growth and protein metabolism through somatomedian secreted by liver। अब ये जो सोमैटोमीडियन है, सोमैटोमीडियन आता कहाँ से, लिवर से आता है। तो इसके थ्रू जो अब ग्रोथ हार्मोन एक्ट किसके थ्रू करता है, सोमैटोमीडियन के थ्रू एक्ट करता है, जो कि लिवर से आता है। ग्रोथ हार्मोन अब स्टिमुलेट करता है, खुद ही स्टिमुलेट करता है लिवर को सिक्रीट करने के लिए, सोमैटोमीडियन सिक्रीट करने के लिए। अब और अगर डेफिशिएंसी होगी सोमैटोमीडियन की तो जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द कंडीशन नोन एज ड्वार्फिज्म। मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज थ्रू सोमैटोमीडियन विच इज सिक्रेटेड बाय लिवर एंड ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स लिवर टू सिक्रीट सोमैटोमीडियन एंड इफ सोमैटोमीडियन deficiency of somatomedian is there, then arrest of growth will be there and it will lead to dwarfism. Somatomedian now are of two types: insulin like growth factor 1, insulin like growth factor 2. So this is the mode of action of growth hormone. It acts through somatomedian which is secreted by liver and growth hormone itself stimulates liver to secrete somatomedian, and in the deficiency of somatomedian or absence of somatomedian, the growth of the body is arrested
because growth hormone will not work in that condition. Growth of the body is arrested. That is known as dwarfism. And somatomedians are of two types: insulin like growth factor 1 and insulin like growth factor 2.